हय्या अलल फलाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रमज़ान का नहायत बाबरकत महीना करीब आ रहा है और अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें, फ़ज़ल और इकराम इस महीने में ख़ास तौर पर नाजिल होता है। यकीनन आप में से हर किसी के कुछ ना कुछ इस बाबरकत महीने के हवाले से गोल्स होंगे, ख्वाब होंगे, कुछ स्पेसिफिक एक्शंस होंगे जो कि आपने ये इरादा किया होगा कि मैंने इस महीने करने। मिसाल के तौर पर बहुत से लोगों के ये गोल्स होंगे कि हमने जो ज़िक्र अज़कार यौमिया बेसिस पर यानी डेली बेसिस पर जो हम कोताहियाँ करते थे, कभी करते कभी नहीं करते, उसको इंशाल्लाह कंसिस्टेंसी के साथ करना है। कुछ लोगों के गोल्स ये होंगे कि हमने जो क़ियामुल लैल यानी सलातुत तरावीह इस महीने में अंजाम दी है या अंजाम देंगे, उसको हम रमज़ान के बाद भी क़ियामुल लैल यानी तहज्जुद के फॉर्म में इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। इसी तरह बहुत से लोगों के ये स्पेसिफिक एक्शंस या गोल्स होंगे कि सलातुल दुहा यानी चाश की नमाज़ पढ़ें। तो बहरहाल ये स्पेसिफिक एक्शंस, ये गोल्स के तौर पर ये होने चाहिए हर इंसान, हर मुसलमान के इस रमज़ान के मुताल्लिक। लेकिन आइए हम कुछ स्पेसिफिक नहीं बल्कि बिगर प्रिंसिपल गोल्स उनको डिस्कस करते हैं कि एक मुसलमान का रमज़ान में ये जो प्रिंसिपल, जो मेन गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। कुरान और हदीस से हम ये सवाल करते हैं तो पहला तो हमें ये पता चलता है कि कुरान ने ही हमें बताया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला आप नोट कीजिएगा ईमान वालों से मुखातिब फरमा रहे हैं, ए मोमिनो, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए थे। गोल क्या है, पर्पस क्या है रोज़ों की फ़र्जियत का, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। यानी ये उन लोगों से कहा जा रहा है जो ऑलरेडी ईमान ला चुके हैं, जो मोमिन हैं, उनको कहा जा रहा है कि तुमने रोज़े रखना है। क्यों? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो ये तक़वा, ये हायर पर्पस कह लें, मेन फंडामेंटल गोल है इस रमज़ान के रोज़ों का। अगर रमज़ान के रोज़ों से इंसान को स्पेसिफिक एक्शंस भी अचीव हो गए, मिसाल के तौर पर ऐसा हो सकता है कि इंसान अमल में बढ़ जाए लेकिन तकवा के लिहाज से वो कम हो जाए, यानी पहले से ज़्यादा इंसान गुनाहों में बढ़ जाए और पहले से ज़्यादा इंसान के अंदर खुशी व खुजू की कमी आ जाए, तवक्कुल, अल्लाह की मोहब्बत, ये सारे अफ़आलुल क़ुलूब में कमी वाक़ई हो जाए, तो ज़ाहिरन तो उसके अमाल बड़े होंगे लेकिन बातिनन या हकीकतन जो है वो तक़वे में इजाफा नहीं हुआ होगा। तो ये मेन पर्पस, ये बिगर पिक्चर या बिगर गोल जो है वो इंसान को जहन में रखना चाहिए। उमूमन बहुत से लोग इस रमज़ान के महीने को एक वन ऑफ या एक स्पिरिचुअल वन ऑफ या वन टाइम डिटॉक्स लेते हैं या स्पिरिचुअल कह लें कि डोज लेते हैं कि रमज़ान का महीना आएगा और हम बहुत सारी इबादत करेंगे, रोज़े रखेंगे, क़ियामुल लैल करेंगे, दुआएं करेंगे और एक स्पिरिचुअल फीलिंग आएगी हमारे अंदर, ईमान की एक ताज़गी मौजूद होगी। और फिर जब ये हो कि ठीक है रमज़ान के बाद जो है वो फिर वही नॉर्मल रूटीन पर आ जाएंगे। यानी अगर इरादा यह है कि इस रमज़ान के महीने को वन ऑफ एक स्पिरिचुअल डोज या डिटॉक्स की हैसियत से रखना है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि रमज़ान का महीना जो है इसका जो मेन पर्पस होना चाहिए वन ऑफ डिटॉक्स या वन ऑफ स्पिरिचुअल डोज नहीं है, बल्कि ये तब्दीली का महीना है। हर इंसान ने, हर मुसलमान ने, चाहे वो तकवा के किसी भी लेवल पर हो, हर इंसान ने अपने आप को तब्दील करना है, चेंज होना है। चलने का तरीका उसका तब्दील होना चाहिए, जिस अंदाज से चलता है वो तरीका तब्दील होना चाहिए, जिस तरीके से सोचता है, जो सोचता है वो तब्दील होना चाहिए, दुनिया को जिस जाविये से देखता है वो तब्दील होना चाहिए, आखिरत की जितनी फ़िक्र करता है वो तब्दील होनी चाहिए। यानी हर चीज़ में इजाफा होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ा जो है वो ढाल है, यानी शील्ड है। शील्ड किस चीज़ों से? इस दुनिया में गुनाहों से, मुसीबतों से, गुनाहों से और आखिरत में जहन्नुम की आग से। तो ये शील्ड डे बाय डे, रमज़ान आफ्टर रमज़ान, ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, इसमें खलल नहीं आना चाहिए। ये है रमज़ान का मकसद। यानी एक मुत्तकी है तो वो और तकवे में बढ़ जाए, चाहे जिस लेवल के तकवा और ईमान पे बंदा हो, देयर इज़ ऑलवेज़ वन लेवल अप तकवा और ईमान, यानी एक लेवल तकवा और ईमान, हमेशा इंसान इम्प्रूवमेंट तो है। तो ये स्पिरिचुअल डोज नहीं है वन ऑफ, ये एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर बिगर सेक्रीफाइसेस। अगर आप अपने आप को ये छोटी सेक्रीफाइसेस यानी अपनी इमीडिएट डिज़ायर्स की सेक्रीफाइस दे सकते हैं भूख और प्यास बर्दाश्त करके, तो ये छोटी सेक्रीफाइसेस हैं, तो इट एक्चुअली प्रिपेयर्स यू फॉर बिगर सेक्रीफाइसेस। यानी जब आप हलाल अल्लाह के कहने पर छोड़ सकते हैं, जिसकी आपको शिद्दत तलब हो, यानी पानी की प्यास लगी हो, भूख लगी हो और दीगर हाजात हो, तो इंसान अल्लाह के कहने पर ये हलाल जायज़ ख्वाहिशात को छोड़ सकता है। तो फिर वो बड़ी ख्वाहिशात को हमेशा भर के लिए, ज़िंदगी भर के लिए क्यों नहीं छोड़ सकता, वो चीज़ें जो ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने हराम करार दी हैं। तो ये एक तकवा जो है, ये बिगर लेवल या फंडामेंटल गोल है एक इंसान का, यानी इंसान ने अपने आप को तब्दील कर देना है, इस रमज़ान के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। और ये तब्दीली, ये चेंज हर साल इंसान अपने आप को करता है, ये परमानेंट चेंज होता है, ये टेम्प्रेरी चेंज नहीं होता। ये पहला फंडामेंटल गोल है। दूसरा जो प्रिंसिपल गोल है इस रमज़ान का, वो अपने आप को बख्शवा लेना, अपनी माफ़ी करवा लेना। नबी अलैहिस्सलाम की मशहूर हदीस है जिसमें जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की और नबी अलैहिस्सलाम ने उस बद्दुआ पर आमीन कहा। उन बदुआओं में से एक बदुआ ये थी कि वो शख्स, उसका नाक खाक आलूद हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपने आप को माफ़ ना करवा सका। अल्लाह अकबर। मतलब ये रमज़ान का महीना इतना आसान है कि इंसान अपने आप को बख्शवा ले। तो वो शख्स बर्बाद हो गया जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसकी मगफरत नहीं हुई, उसको माफ़ नहीं किया गया।
तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम यानी सबसे अफजल फरिश्ते ने बदुआ की और सबसे अफजल नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर आमीन कहा। अब आप सोच सकते हैं उस शख्स का क्या हाल होगा जो रमज़ान का महीना पाता है और उसने अपनी मफ़रत नहीं करवा सका। यानी इस महीने में अपने आप को माफ़ करवा दे, अपने गुनाहों को माफ़ करवा देना, अल्लाह ताला को राज़ी करना बहुत आसान है। इसीलिए इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अगर अहले क़ुबूर यानी कब्र वालों से जो कि मर चुके हैं, जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं, उनसे अगर कहा जाता लौ क़ील li अहलिल क़ुबूर तमन्नऊ, अगर अहले क़ुबूर से कब्रिस्तान में जो मदफून है उनसे कहा जाता कि तमन्ना करो लतमन्नऊ यौमन यौमन मिन रमज़ान, तो वो तमन्ना करते रमज़ान का एक दिन मिल जाए, क्योंकि उनको पता चल जाएगा, ज़ाहिर बात है मरने के बाद बहुत सारी हकीकतें इंसान पर खुल जाती हैं जो कि इस दुनिया में नहीं खुलती, तो उनको पता चल जाएगा कि रमज़ान का एक दिन कितना बाबरकत है और अल्लाह ताला की मगफ़रत कितनी तेज़ी से आती है। इसीलिए हदीस में भी आता है ना वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार वज़ालिका कुल्लु लैला, कि अल्लाह हर रात अपने बंदों को, कुछ बंदों को जहन्नुम से आज़ाद कर देता है, उनको फ्री कर देता है जहन्नुम से, और ये हर रात होता है। और दीगर अहादीस में मुस्नद अहमद और सुनन इब्न माजा की रिवायत में जो है वो अफ्तार के भी वक्त है, यानी अफ्तार के वक्त अल्लाह ताला बहुत से लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है। तो ये महीना पाएँ और अल्लाह ताला से गिरा के, अल्लाह ताला से इल्हा करके, अल्लाह ताला से गिरा के ये दुआएं करें कि अल्लाह ताला आपको और मुझे, हमारी गर्दनों को जहन्नुम से आज़ाद कर दे। अल्लाह ताला हर रात और अफ्तार के वक्त अल्लाह ताला बहुत से लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है। तो ये मगफ़रत बहुत बड़ी चीज़ है, इसको एक हल्का ना लिया जाए। बहुत से लोग कहते हैं अच्छा गुनाह बख्शवाना, क्योंकि बहुत सारी हदीस आती हैं इस फजीलत में कि जिसने ये कर लिया उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जैसे कि रोज़े के बारे में भी आता है कि मन सामा रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जो शख्स रोज़े रखता है ईमान और एहतिसाब की हालत में, अल्लाह ताला से अजर व सवाब की उम्मीद करते हुए, तो उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो उम्मन लोग जो हैं वो कहते हैं अच्छा गुनाह ही माफ़ हो रहे हैं, कोई और फजीलत, तो शायद तो ये फजीलत का अंदाज़ा नहीं है। ये मगफ़रत, ये गुनाह की माफ़ी इतनी बड़ी फजीलत है कि अगर इंसान के गुनाह माफ़ कर दिए जाएँ तो इस दुनिया में जो मुसीबतें आती हैं ना, वो गुनाहों की वजह से आती हैं, इंसान के अपने किए अमाल की वजह से आती हैं। और आखिरत में जो मुसीबत आती है, अगर अल्लाह ताला ने माफ़ ना किया तो जहन्नुम की आग की मुसीबत में, मैदान महशर की और दीगर, जब सूरज 1 मील के फासले पर होगा, दीगर मुसीबतें और तकलीफ़ें आखिरत के हवाले से भी इसी गुनाहों की वजह से आती हैं। यानी ये गुनाह की माफ़ी एक इंसान की कामयाबी है इस दुनिया में भी और आखिरत में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। और इस रमज़ान में ये दो मेन फंडामेंटल गोल्स, अपने आप को माफ़ करवा देना, अपनी बख्शिश करवा लेना, अपने गुनाहों को माफ़ करवा देना, अल्लाह ताला से गिरा के हर इफ्तार के मौके पर, क़यामुल लैल और सहरी के वक्त ये दुआएं करके अल्लाह ताला से गिरा के माफ़ी मांगें। और ये पहला गोल है। और दूसरा तकवा है। ये कुरान और हदीस से हमें ये दो बिगर फंडामेंटल गोल्स मिलते हैं, इनको हमेशा मलहूज़ रखें। स्पेसिफिक एक्शंस ज़रूर डिवाइस करें, लेकिन हर स्पेसिफिक एक्शन आपका इन दो फंडामेंटल गोल्स को सपोर्ट कर रहा हो, इसी के साथ अलाइंड हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।